जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक परेशानी आपको बार बार सताती रहेगी कि स्टॉक मार्केट में दो कंपनियां हैं। एक बढ़िया कंपनी है, उसके बढ़िया ही रिजल्ट आए हैं, एक नंबर रिजल्ट आए हैं, लेकिन उस शेयर के अंदर तेजी ना होकर गिरावट हो गई है। एक शेयर के कमज़ोर रिजल्ट आए, वो सेम डे गिरा, उसके बाद वो वहीं पर पहुंच गया। रिजल्ट कमज़ोर आए लेकिन फिर वहीं खड़ा हो गया। एक के दूसरी कंपनी के बराबर ही या फिर उससे कम रिजल्ट है या फिर उसके सेम है, तो एक कंपनी में 20% की अपर सर्किट लग गया, लेकिन दूसरी कंपनी के अंदर उतनी तेजी नहीं बनी है। ये चैलेंज हर किसी निवेशक को झेलना पड़ता है, हर किसी निवेशक को झेलना पड़ता है। और कभी कभी तो माइंड में इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मेरे शेयर का भाव है 150 रुपये, 300 रुपये, वो बिल्कुल भागा नहीं है और ये 1700 रुपये का शेयर भाग गया, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जवाब आपको मालूम होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं इस चीज़ से पीड़ित हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये 1700 रुपये का शेयर छोटा है या फिर 1500 रुपये, या फिर जो 300 रुपये का शेयर छोटा है, या फिर यस बैंक का शेयर इस समय 23 रुपये का शेयर है, वो बड़ा है या ये बड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो 23 रुपये का शेयर है यस बैंक का, वो बड़ा है या ये बड़ा है। आप कहेंगे कि नंबर्स अगर देखें तो 1713 बड़ा है 23 से, तो ये यस बैंक से बड़ी ही कंपनी हो गई। नहीं, ये यस बैंक से छोटी कंपनी है, तत्व चिंतन फार्मा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। सारा खेल यहीं से पलटता है। शेयर के अंदर तेजी 5 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये सारा खेल यहीं से पलटता है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। देखिए, कभी शेयर कितने का होता था, 2600 रुपये का, फिर एक बार गिरावट होती है 6 महीने के अंदर। फिर क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, 1000 रुपये से शेयर देखिए भागते 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 कहाँ पर पहुँच गया और कितना परसेंट बना दिया, 62%। एक बार पहले पैसा बना के दिया, फिर दोबारा से पैसा बना के दे दिया। आईपीओ के समय ऊपर खुलता है, उसके बाद फिर गिरावट होती है, गिरावट के बाद अब देखिए तेजी बन गई। कितनी कितनी गिरावट हो गई, 2600 रुपये से गिरते गिरते पहुँच गया 700 रुपये, और 700 रुपये से आज 1700 रुपये के आसपास है। और कितना पैसा बना दिया, 153% के रिजल्ट बना के दे दिए। 153% का 146 या 153% देख लीजिए एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ये देखिए यहाँ पर 151% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं 21 फरवरी 2025 से लेके जुलाई 2026 तक। समझ बात आ गई। तो ये कैसे समझ में आए, ये खेल क्या है, समझ बात आ रही है आपको, ये खेल क्या है। दोस्तों, ये सारा खेल है गिरावट का। आपको गिरावट ढूंढनी ही पड़ेगी, मार्केट कैप आपको देखना पड़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। सबसे पहले गिरावट देखना, गिरावट आपको देखना आना चाहिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि छोटी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से होती है। दूसरा, अच्छी खासी गिरावट हम देखें। तीसरा, रिजल्ट्स अच्छे देखें। चलिए देखते हैं रिजल्ट्स में ऐसा क्या है। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखें तो 117 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 124, 131, 134। ठीक है, 124, 134 यहीं पर अटकी हुई थी गाड़ी, ये बढ़ गई थोड़ी सी, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो 17 करोड़ से सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ हो गया, लगभग डबल के आसपास। तो खेल सारा यहीं पलट गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना अच्छा जंप है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे तो उतना अच्छा जंप नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू वाइज अच्छा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे उतना अच्छा जंप नहीं है। अब सीधा सीधा हम पहुंच जाते हैं नेट प्रॉफिट। तो लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं कि 7 करोड़ से नेट प्रॉफिट सीधा बढ़कर 16 करोड़ हो गया। 10 करोड़ के मुकाबले भी अच्छा है, लेकिन इस वाले क्वार्टर के बराबर तो बराबर ही है। जी, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे हिसाब लगाएंगे। यहाँ पर 15 करोड़ था, अब 16 करोड़ हो गया। तो पहले तो रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन शेयर का भाव बढ़ा हुआ था, शेयर के अंदर गिरावट हुई, गिरावट के बाद ये 16 करोड़ अच्छे माने जाएंगे। याद रखिएगा, अगर ये 15 करोड़ शेयर का भाव है ऊपर, ये 16 करोड़ शेयर का भाव है नीचे, ये 15 करोड़ शेयर का भाव है ऊपर, ये 15 करोड़ के ही रिजल्ट आते
15 करोड़ ही नेट प्रॉफिट होता, शेयर का भाव होता गिरा हुआ, तो फिर रिजल्ट अच्छे माने जाते। समझ में बात आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर 7 से सीधा डबल हो गया नेट प्रॉफिट के अंदर, जिसकी वजह से उछाल देखने को मिला। दोस्तों अगली कंपनी है मिसिज बैक्टर फूड। बैक्टर फूड की अगर बात करते हैं 209 रुपये का भाव है। अभी ये शेयर 209 रुपये का नहीं है, सबसे पहली बात जी। और कितने का है आप समझिए कि दिसंबर 2025 के अंदर इस कंपनी ने एक शेयर के बदले में 5 शेयर का स्प्लिट दिया था। तो इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब एग्जैक्ट इसका भाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछले 1 महीने के अंदर देखेंगे इसके अंदर तेज़ी है, 6 महीने के अंदर देखेंगे थोड़ी सी गिरावट है, 5 दिन में 23% भाग चुका है। 166 रुपये का शेयर कितना भाग चुका है देखिए, 28%, 28% सिर्फ 5 दिन के अंदर। 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई की बात कर लीजिए, 28% भाग चुका है जी। इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी कैसे बन जाती है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए, इसका भी मार्केट कैप कितना है, 6400 करोड़ का। समझ में बात आ रही है जी। छोटे मार्केट वाली कंपनियां, अब हमें सोचनी पड़ेगी, छोटा मार्केट कैप ही नहीं देखना, कंपनी बढ़िया भी होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अंदर तो तेज़ी बन गई। एंजल वन के अंदर भी इसी तरह से तेज़ी बनी थी। और सुनना चाहते हैं, अदानी पावर के अंदर भी इसी तरह की तेज़ी बनी थी, एक शेयर के बदले में 5 शेयर देने के बाद। बढ़िया पैसा लोगों का बना, 130 135 रुपये से ऊपर 220-30 रुपये तक मारा है शेयर ने, बढ़िया पैसा बनाया है। किससे? अदानी पावर से। एंजल वन से भी इसी तरीके से। समझ बात आ रही है? चलिए, अब समझने के लिए क्या रह गया, इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं कि 11% की तेज़ी एक दिन के अंदर और 5 दिन के अंदर 28% की तेज़ी बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो रिजल्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक साल पहले 446 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 473 करोड़, 551, 533, इतना कुछ होने के बाद 486 करोड़ हो गया यहाँ पर। ये कैसे रिजल्ट है, इतनी बड़ी तेजी? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे 56 करोड़, उसके बाद 58 करोड़, 69 करोड़, 68, ये 62 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। चलिए, नेट प्रॉफिट 34 करोड़ से 35 करोड़, 38 करोड़, 37 करोड़, तेजी बन गई है। हमारी समझ में नहीं आ रहा। समझ लीजिए ना ये सारी चीज़ों को, देख लीजिए कि मार्केट कैप कम होने का कितना असर देखने को मिलता है और आपके हाथ में कितना कुछ है। आप अगर लिंक करते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स तो फ्लैट हैं, अब ये नहीं भागेगा, ये तो भाग ही नहीं सकता है, आपके हाथ में कुछ है भी या नहीं है? बाबूजी, कहने का मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। शेयर को भगाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। किसकी? पैसे की जरूरत, वो आपके पास है नहीं, तो फिर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, ये शेयर है 238 रुपये का, वो 1100-1200 रुपये का शेयर, 1700 रुपये का शेयर, कोई 200-250 रुपये का शेयर जी। ये भी फिर सस्ता ही होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इस कंपनी के तो फिर बेकार रिजल्ट्स आए होंगे। रिजल्ट्स के बाद तो इसने गिरना शुरू कर दिया, और वैसे भी 1 साल से तो 6 महीने से गिर ही रहा है, और 1 साल से भी शेयर गिर ही रहा है, तो फिर इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए, इसके अंदर मूवमेंट क्यों नहीं देखने को मिला है? बढ़िया सवाल है, घटिया सवाल थोड़ी ना है। होना चाहिए, ये दिमाग के अंदर आना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स, प्रॉफिट डबल, रेवेन्यू डबल, तो शेयर के अंदर तेजी क्यों नहीं बनी? सबसे पहला, कितने बड़े बड़े प्लेयरों का पहले से ही इन्वेस्टमेंट है, पहला पॉइंट। समझ में बात आई? पहला पॉइंट, कितनी बड़ी कंपनी है जी। ये तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, बड़ी है थोड़ी जी। गिरा हुआ तो है शेयर, ये भी चलेगा क्या? देखिए, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ समय के लिए गिर जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है, बार बार ये मारता है कि बैक्टर फूड तो 28% भाग गया, फ्लैट रिजल्ट्स, और इसके तो इतने बढ़िया रिजल्ट्स आए। उसका मार्केट कैप देखिए आप, मार्केट कैप का कितना असर देखने को मिलता है। समझ में बात आई है? फ्लैट रिजल्ट में भी शेयर 28% भाग जाते हैं जब मार्केट कैप कम रहता है जी। ऐसा क्यों? वो पौधा है, ये पेड़ है। एक प्रकार से देखा जाए 1.5-2 लाख 3 लाख करोड़ की कंपनियां ये थोड़ी सी बड़ी हैं। आपकी हाइट एक बढ़ गई, उससे ज़्यादा हाइट बढ़ेगी क्या आपकी? आप 25 साल 30 साल 25 साल के 28 साल के हो गए,
आपकी एक हाइट जो बढ़नी थी बढ़ गई है। अब आपकी हाइट पे कोई दाब लगाए उसको कोई फ़ायदा होगा क्या? हाँ, आप छोटे बच्चे हैं, आप तब आपकी हाइट पे दाब लगाया जाए तो शायद उसको कुछ मिल जाए। जब आप 10 साल के थे किसी ने दाब लगाया, जब आप 15 साल के थे तब भी किसी ने दाब लगा दिया, जब 20 साल के हुए तो शायद उसको कुछ ज़्यादा खास पैसा ना बने। आपकी हाइट पे दाब लगाने पे किसकी बच्चे की हाइट बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, समझ में बात आ रही है? ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स भी देख लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। दोस्तों जून एक साल पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर रेवेन्यू कितना था? 612 करोड़ का। अब कितना है? 2004 करोड़ का, डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना लगभग, 2.5 गुना मान लीजिए, 1.5 गुना मान लीजिए, डबल से ज़्यादा है, दोनों से बढ़िया रिजल्ट है। उसके रेवेन्यू के अंदर इतना अच्छा खासा, इसमें रेवेन्यू के अंदर भी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 457 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया? 1397 करोड़। क्वार्टरली भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी, और नेट प्रॉफिट भी देखिए 272 करोड़ से क्वार्टरली बेसिस पे कितना हो गया? इस वाले क्वार्टर से अकॉर्डिंग, इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखिए, या एक साल पहले 325 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। किसी भी एंगल से देखिए रिजल्ट बढ़े। ये तो शेयर क्यों नहीं भागा? उस दिन तो थोड़ा सा भागा था, 6% की तेजी थी, उसके बाद गिर गया, आज गिर गया, फ्राइडे को गिरा, फ्राइडे को भी ऊपर से गिर गया नीचे की साइड में, आज भी गिर गया। ये क्या मतलब हो गया? कुछ और राज वाली बात है क्या? चलिए, एक राज वाली बात और हो सकती है यहाँ पर, क्या कि पहले से ही काफ़ी सारे लोगों को इंटरनल भी खबर हो जाती है, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लोग काम करने वाले वो डेटा के बारे में बता दें, या उनको भी मालूम हो कॉल के अंदर दाव खेलना कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, कि शेयर का भाव कितना है? 245 रुपये का, और हो सकता है कि 270 रुपये पहुँच जाए तो लोग 260 के भाव की, 270 के भाव की कॉल खरीद के रख लेंगे। और कॉल से बड़ा ज़बरदस्त फायदा हो जाता है, जब लगता है भीड़ भाड़ यहाँ पर है, आ जाते हैं मैनिपुलेटर, वो शेयर को भागने नहीं देंगे और सारा पैसा खा जाएंगे। कि ऐसा कुछ होता है, हमें तो समझ नहीं आता है, सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ होता है। तो अब लगाइए दिमाग कि जिनके रिजल्ट बढ़िया थे, जिनके रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं थे, उनके अंदर तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी, और जिसके रिजल्ट बढ़िया थे उसके अंदर अभी तेज़ी नहीं बनी। ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में तेज़ी नहीं बनी। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लिमिटेड का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऐसे गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर इस तरीके से बना हुआ है। आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो तुरंत जिनको एक्शन चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट में, एकदम से ही दाव लगा देना भर भर के। मैं आपसे हमेशा क्या बोलता हूँ, वीडियो देखिए। यहाँ पर वीडियो देखने के बाद कोई शेयर पसंद आए उसे गिरावट पे खरीदें, SIP करें, गिरावट भी हो सकती है, लंबे समय के लिए होल्ड करें और बढ़िया कंपनी के अंदर काम करें। ये बार बार मैं आपसे बोलता हूँ, तो अभी बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, एक ज्ञान मैं आपको देता रहता हूँ, ताकि ज्ञान का लेवल बढ़िया होगा तो आपका जो मूलधन है वो नहीं जाएगा। धन्यवाद।